हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर। और आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है ट्राइंगल। आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे बल्कि ट्राइंगल की बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए चैप्टर अगर हमें पढ़ना है, चैप्टर अगर हमें सीखना है तो बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज उन्हीं बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे क्लास में, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं बेसिक में पहला क्या है। सबसे पहला, जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, तो हम पहले जानेंगे ट्राइंगल होता क्या है। अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। एक क्लोज्ड फिगर जो तीनों तरफ से बंद होता है, 3 साइडें होती है, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ से ए से बी पहली साइड, दूसरी साइड बी से सी और तीसरी साइड ए से सी। उसके बाद 3 एंगल, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और उसके बाद है 3 वर्टिक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्टिक्स ले रखा है ए, बी और इस जगह पर सी। तो ये जो डायग्राम हमारे सामने है इसे हम लोग कहेंगे ट्राइंगल, और इसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड। साइड जो हमारे को गिवन है, इस साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब या इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइडें मतलब सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। जैसे ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए सी के, मतलब तीनों साइडें आपस में इक्वल होती है। इसे हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगला है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें आपस में इक्वल होती है। जैसे ए बी इक्वल है ए सी के, मैंने डबल लाइन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस, जिसके ट्राइंगल में 2 साइडें आपस में इक्वल होती है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्केलिन ट्राइंगल, जिसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे बी सी, ए बी और ए सी। मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन खींचा, यहाँ पे डबल और यहाँ पे तिरपन। इसका मतलब होता है कि तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है, और जब तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं होगी उसे हम लोग कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। ये तो हमने बात करी साइड के अकॉर्डिंग कि लाइन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के कितने फॉर्म होते हैं या कितनी तरह के ट्राइंगल होते हैं। हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, मतलब मैक्सिमम 89 तक। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर जैसे ए बी सी, यहाँ पर तीनों ही एंगल 90 से छोटा है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है राइट ट्राइंगल। राइट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण वो होता है जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। जैसे ए बी सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग राइट एंगल। अब अगला है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको कहते हैं हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखना है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी एक एंगल, जैसे मान लीजिए ए बी सी, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एंगल बी है 110 डिग्री, जो 90 से बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तो ये थे ट्राइंगल के फॉर्म, ये थे साइड के अकॉर्डिंग और ये था एंगल्स के अकॉर्डिंग। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम इसी के अगले पार्ट को देखने वाले हैं। आगे टॉपिक है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एक ऐसा शेप और साइज जो एक दूसरे के इक्वल होगा, सेम शेप एंड साइज। मैंने यहां पर बनाया हुआ है स्क्वायर। अगर मान लेते इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी सभी साइडें 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें आपस में इक्वल होती है। और इस वाली स्क्वायर की भी साइड 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर। डेट मीन्स कि इनका शेप एक जैसा है और इनकी साइज भी सेम है, तब ऐसे फिगर को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। एक और एग्जांपल है, समझते हैं। मेरे सामने एक ट्राइंगल है, एक नहीं दो ट्राइंगल है। अगर मान लेते हैं इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और अगेन ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ट्राइंगल का शेप एक जैसा है, दोनों ट्राइंगल है और दोनों की साइज भी सेम है। इसका मतलब ऐसा कोई भी डायग्राम, ऐसा कोई भी आकृति शेप जिसका शेप एक जैसा हो और साइज भी सेम हो, वो सारे ही फिगर्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। अब अगला टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। यहीं से बनता है सिमिलर फिगर्स, मिलता जुलता टॉपिक है। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ऐसा फिगर्स जिसका शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। जैसे यहां पर मैंने बना रखा है दो सर्कल, दोनों का शेप सर्कल ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन साइज, इसका साइज डिपेंड करता है रेडियस पे। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली कहा जाए तो दोनों के डायग्राम तो एक जैसे हैं लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है, तब ऐसे फिगर्स को हम लोग कहेंगे सिमिलर फिगर्स। एक और एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस जगह पर एक स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर और बनाया मैंने यहां पर इस जगह पर। अगर मान लीजिए इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो आप देखेंगे कि दोनों शेप में तो है स्क्वायर ही, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है। ऐसे फिगर्स को ही कहेंगे सिमिलर फिगर्स। आपको समझ में आया? तो अब हम मूव करते हैं आगे। हमारे पास अगला टॉपिक है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। मतलब ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर टोटल मैंने 4 क्राइटेरिया लिया हुआ है, इन चारों को हम एक एक करके समझेंगे। पहला है ए ट्रिपल ए, जिसका मतलब होता है एंगल, एंगल और एंगल। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल बनाया है, कह रहा है सिमिलर। सिमिलर का मतलब अभी पीछे समझाया मैंने, जिसके शेप एक जैसे होनी चाहिए, साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर शेप दोनों ट्राइंगल है लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। अगर हम एंगल प्रूव करने जा रहे हैं तो इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2 और इसे मान लेते हैं एंगल 3। उसी तरीके से एंगल P को मान लेते हैं 4, एंगल Q को 5 और एंगल R को 6। तो जब हम ध्यान से देखेंगे इस जगह पर तो एंगल 1 जो है एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 जो है इसके एंगल 5 के इक्वल होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। उसी तरीके से एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हम देखेंगे 3 चीजें, 3 एंगल हमें प्रूव करना था। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, ये साइन सिमिलर का होता है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। कौन से रूल से? ट्रिपल ए, एंगल, एंगल और एंगल। दूसरा देखते हैं जिसमें हमें डबल एंगल प्रूव करना है। हम इसे मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं एंगल 4 और इसे मान लेते हैं एंगल 5। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें 2 एंगल प्रूव करना है। मान लेते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 जो है ये इक्वल है एंगल 5 के। तो यहां पर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इस बार डबल ए के रूल से ये प्रूव हो जाता है। अब जो हमारे पास बचा एस ए एस और ट्रिपल एस, ये हम आगे करने वाले हैं। तीसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें कह रहा है साइड एंगल साइड। इसके लिए मैंने 2 ट्राइंगल ले लिया, इन दोनों ट्राइंगल में 2 साइडें इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं ए बी को हम 3 सेंटीमीटर और पी क्यू को हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए सी को हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और या नहीं तो हम इसे क्या मान सकते हैं, हाँ चलिए 4 ही ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं।
और इनको ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। और एंगल ए मान लीजिए हमारे पास है 50 डिग्री और एंगल पी है हमारे पास 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा साइड का रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आएगा ए बी अपॉन में, अगर इस ट्राइंगल का ये वाला साइड है तो इस वाले ट्राइंगल से ये वाला साइड लेंगे जो कि हो जाएगा पी क्यू। ए बी की लेंथ दे रखी है 3, पी क्यू की लेंथ दे रखी है 6। जब इसे कैंसिल कराएंगे 3 की टेबल 3 1 टाइम में, 6 2 टाइम में, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब अगली साइड जो गिवन है वो है ए सी, तो ए सी अपॉन में इक्वल हो जाएगा पी आर, ये वाली साइड है, तो अपॉन में आएगा पी आर। ए सी की वैल्यू है 4 और पी आर की वैल्यू है 8। 4 की टेबल से 4 1 टाइम में, 8 2 टाइम में, इनका रेशियो आ गया 1/2। अब बात करेंगे एंगल ए की, तो एंगल ए यहाँ पर 50 डिग्री है, उसी 50 डिग्री, उसी तरह से एंगल पी जो है ये भी 50 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से रूल से? पहला साइड, फिर साइड और एंगल। हमें यहाँ पर डबल साइड और एक एंगल को प्रूव करना था जो कि हमने कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन 4 की, जिसमें तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूं, इसे नाम दे देते हैं वर्टिक्स ए बी सी। एक और ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इनका नाम देते हैं पी क्यू आर। अगर मान लीजिए ए बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से पी क्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर और पी आर 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है दोनों ट्राइंगल का रेशियो, तो हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू। ए बी हमारे पास है 2 और पी क्यू है 4, 2 के टेबल से 2 1 टाइम में, 4 2 टाइम में, हमारे पास आ गया वैल्यू 1/2। अगला निकालेंगे बी सी, अपॉन में सिमिलर हो जाएगा क्यू आर। बी सी हमारे पास है 3, क्यू आर है हमारे पास 6, 3 से 3 1 टाइम में, 6 2 टाइम में, इनकी वैल्यू भी आ गई 1/2। अगला हमें निकालना है ए सी, अपॉन में आएगा पी आर। तो ए सी हमारे पास है 4, पी आर है 8, 4 से 4 1 टाइम में, 8 2 टाइम में, वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पर तीनों साइडों का जो रेशियो आया है वो आया है 1/2। तब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से रूल से? तो एस 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 के रूल से। ये चारों रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, जो कि आगे इन चारों रूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 में। हाँ, इसमें एक और टॉपिक हमें करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बीपीटी। तो चलिए हम बीपीटी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पहले उसे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है बीपीटी, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाए या दूसरे शब्दों में इनका दूसरा नाम कहा जाए तो वह थेल्स थ्योरम। कुछ लोग इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं और कहीं पर इसे बीपीटी कहा गया है। अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं इस थ्योरम के बारे में, तो तुम्हारी 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक में जितने भी थ्योरम है, ये जितने भी क्वेश्चन है, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम। ये लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं इनके पेपर में, और अगर नहीं भी आते तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं। तो इसके थ्योरी के लिए पूरी तरह से प्रूव करने के लिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू बात करेंगे कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसका नाम है पी क्यू, और पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी के, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अब हम जब पैरेलल है तो यहाँ पर हम जब रेशियो निकालेंगे तो ए पी अपॉन में आएगा पी बी, और ये इक्वल होना चाहिए ए क्यू अपॉन में आएगा क्यू सी। इस क्वेश्चन में यहीं तक, लेकिन हाँ, मैं बीपीटी का प्रूव करने का वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, आप सब लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते ही है। तो आज इंट्रोडक्शन में इतना ही, अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है एक्सरसाइज 6.1। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।